लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अम्मा जी, अम्मा जी, का भयो? अम्मा जी, विशाखा कहाँ है? मुझको ना पता। अम्मा जी, देखिए ना ये विशाखा ने क्या किया है। उसने राधिका के हाथों के छापों के नीचे अपने हाथों के छापे लगा दिए हैं। और विशाखा इस तरह से घर से कैसे गायब हो गई अम्मा जी? आप जानती हैं अम्मा जी कि विशाखा के मन में क्या चल रहा है? ना बहुरिया, सच्ची मुझको कछु ना पता है। उनके मन में कछु चल रहो था, लेकिन मोको की कछु खबर ना है। ये ठाकुर जी, कहीं विशाखा राधिका की टोली को रोकने का प्रयास तो नहीं कर रही है? मेरी बेटी की खुशियों पर किसी को विघ्न नहीं डालने देना ठाकुर जी। रक्षा करना प्रभु। कान्हा, आपने मुझे मेरी राधिका से मिलवाया, उसे मेरी अर्धांगिनी बनवाया। मैं यहाँ आपके पास सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे एक वादा करने आया हूं कि मैं राधिका की खुशियों का हमेशा ख्याल रखूंगा। हम साथ हैं कान्हा, और हमेशा साथ रहेंगे। हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लो बेटा आरती लो।
सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। चले बेटा। देर हो गई, अब क्या करूं? मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अपनी विदाई की सारी रस्में करने के बाद भी मेरी डोली नहीं उठी। अब मैं क्या करूंगी? कैसे होगा सब कुछ? राधिका की विदाई रुकवा देनी चाहिए थी। मेरे पास थोड़ा समय होता। अब अम्मा को कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं? और बाबूजी से क्या कहूंगी? उनसे तो कह दिया था कि मैं जा रही हूं। अपनी विदाई की सारी रस्मों के बाद भी क्यों भगवान, क्यों? आज तो मेरी विदाई होनी थी ना। बिटिया बड़ी दूर जाना है, हमें लेट हो रहा है। चलो भैया। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुखों की वर्षा होगी बेटा, अश्रुओं की नहीं। देवकी जी,
कैसी विडंबना होती है विदाई के पश्चात, कैसी मनस्थिति हो जाती है। बेटी को अच्छा घर मिला, इस बात की प्रसन्नता भी होती है और उसके विदाई का दुख भी सताता है। परंतु जिस पिता को इतना उत्तम दामाद मिला हो, उसे तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बेटी को इतना अपार सुख मिलेगा कि वो अब तक मिले सारे कष्टों को भूल जाएगी। कहां खोई हुई है देवकी जी? कुछ विचार कर रहे हैं? नहीं तो बस राधिका की याद। मैं काम निपटा लेती हूँ जी, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। देवकी जी? जी? सारे अतिथि चले गए? जी। मैं उस अतिथि के विषय में पूछ रहा हूं जो मुंबई से आया था। मैं क्या पूछ रहा हूं देवकी जी, वो गए अथवा नहीं? भैया, खिड़कियां बंद करके एसी ऑन कर दें क्या? नहीं बिरजू, खिड़कियां खुली रहने दे, हवा अच्छी आ रही है। दिल्ली तो ना निकल गई टोली में बैठ के देव बाबू के साथ? हो सकता है ऐसा भी। अम्मा, बिटिया, विशाखा, बिटिया, कहाँ आयो बिटिया? अरे तो रो काहे रही है बिटिया? कहाँ पर हो बिटिया? हाँ? कहाँ गई थी तू? बोलना, क्या करके आ रही है? क्या कर रही है बहुरिया? तो को दिखाई ना देते? रो रो के बेचारी का पूरा हाल हो गया है। कह दीजिए कि भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा इसका सामान, ये यहीं से जा सकती है। अम्मा मुझे रोक लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बाबूजी को मना लीजिए ना, मैं आपकी पोती हूँ, इस घर की बेटी। मुझे जाने के लिए मत कहिए बाबूजी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं आपकी,
आज प्रातः भी मैंने इससे कहा था कि विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात इसे यहां से जाना ही होगा। और मुझे आश्वासन दिया गया था कि इन्होंने अपने जाने के प्रबंध कर लिए। फिर ये विलंब क्यों? ऐसी बातें मत कहिए बाबूजी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं आपका अपना खून हूँ। अम्मा आप तो समझाइए ना बाबूजी को कि वो मुझे यहाँ रहने दे। मुझे अभी तक इसका स्वर क्यों सुनाई दे रहा है अम्मा? ये अभी तक गई क्यों नहीं? अपने आप को इस घर की बेटी कहलाने वाली ये कन्या यथार्थ में विनाश का दूसरा रूप है। काहे पत्थर दिल हो रहा है लल्ला? ये थोड़ी बिटिया है। मेरी केवल एक ही बेटी है जिसकी मैंने आज विदाई कर दी है। लल्ला, परायों को अपना कह रहा है और अपनों को धुतकार रहा है। इस कलंकनी का मैं तर्पण कर चुका हूं। ये मेरे लिए मृत है। ठीक है लल्ला, ई है तोरी मर्जी है तो विशाखा अकेली ना जावेगी, हम भी उसके साथ चली जावेंगी ये घर छोड़कर। मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूंगा अम्मा, कारण मुझे इसका अधिकार नहीं है। ये घर आपका है। यदि आप इसके साथ जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। यदि आप दोनों इसके साथ जाना चाहती हैं तो चली जाए, अन्यथा घर के भीतर आ जाए। मुझे द्वार बंद करना है। माँ मुझे रोक लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बिटिया, तेरे बाबूजी कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अच्छा यही होगा कि तू वहीं लौट जा जहाँ तू हमेशा रहना चाहती थी। मुंबई चली जा बिटिया, चली जा यहाँ से। नहीं माँ, मैं मुंबई नहीं जा सकती। मैं बहुत मुसीबत में हूँ माँ, मैं नहीं जा सकती। कैसन मुसीबत बिटिया? कब आयो वहाँ? तू हमसे कुछ छुपा रही है बिटिया, बता ना क्या हुआ था मुंबई में? नहीं माँ, मुझसे और कुछ मत पूछो। बस मेरी इतनी सी बात मान लो, मुझे यहाँ रहने दो। मेरे पास और रहने का कोई ठिकाना नहीं है माँ, मुझे रहने दो यहाँ पे। देवकी जी, आप दोनों भीतर आ रहे हैं या मैं द्वार बंद कर दूं?
है।